नमस्कार, लोकस्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बिलासपुर सांसद को मोदी मंत्रिमंडल में किया गया शामिल। लोरमी निवास सहित प्रदेश के भाजपाइयों में खुशी की लहर। नीट के रिजल्ट में एनएसयूआई ने लगाया गड़बड़ी का आरोप। जिला स्तरीय आंदोलन की दी गई चेतावनी। कृषि के क्षेत्र में युवा देख रहे अपना भविष्य। बड़ी संख्या में पीएटी की दी परीक्षा। और धोखाधड़ी के मामले में सरकंडा पुलिस ने 3 आरोपियों से की 7,20,000 की रिकवरी। 2 आरोपी अब भी फरार। तो ये थी सुर्खियां, और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसद तोखन साहू को जैसे ही प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया, प्रदेश में खुशी की लहर छा गई। दरअसल यह फोन मंत्रिमंडल में शामिल होने और शपथ लेने के लिए आया था। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में 10 पर भाजपा सांसद और 1 में कांग्रेस ने सांसद का चुनाव जीता है। ग्राम पंचायत के पंच से लेकर जनपद विधायक के बाद सांसद बने तोखन साहू अब सीधे मंत्री बन रहे हैं। मुंगेली जिले के डिंडौरी में रहने वाले पहली बार के सांसद तोखन साहू पर भाजपा के केंद्रीय नेताओं ने भरोसा जताया और उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। इस सूचना से उनके गांव परिवार सहित प्रदेश के भाजपाइयों में खुशी की लहर छा गई है। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके घर जाकर उत्साह मनाया। तोखन साहू के भाई, उनकी पुत्री और बहू ने खुशी जताते हुए कहा कि अब क्षेत्र में विकास का एक नया आयाम गढ़ा जाएगा। हमारे परिवार के लिए ऐतिहासिक और गौरवशाली पल है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार आज प्रधानमंत्री का शपथ लेंगे और उस शपथ में माननीय तोखन साहू भी हिस्सा हो रहे हैं। हमारे परिवार इस गांव डिंडौरी और बिलासपुर लोकसभा सहित छत्तीसगढ़ की जनता को मैं सादर प्रणाम करता हूं। उनका आशीर्वाद है कि तोखन साहू आज लोकसभा के इस मंदिर पर पहुंचकर केंद्रीय मंत्रिमंडल का शपथ लेंगे। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है पापा जी केंद्रीय मंत्री पर। जी बिल्कुल लगा था। अभी मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया मेरा। जी आए कोचिंग करने। भैया एकदम सरल स्वभाव के हैं, एकदम सादा सिंपल उनका जीवन है। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हम सब बहुत खुश हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली के द्वारका स्थित ट्राइबल यूथ हॉस्टल का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने हॉस्टल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और छात्रों से संवाद कर उन्हें सफलता के लिए प्रोत्साहित किया। हॉस्टल में साफ सफाई, गुणवत्ता, खान पान, सुरक्षा पर विशेष जोर दिया। सीएम ने बताया कि SC, ST और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए यूथ हॉस्टल 50 सीटों से बढ़ाकर अब 200 सीट का किया जाएगा। इससे पहले उन्होंने दिल्ली में बने छत्तीसगढ़ निवास का भी अवलोकन किया। 60 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया है। सरकारी नौकरी करते हुए 1985 में ही देहदान करने की इच्छा और भावी डॉक्टरों को सहयोग करने की ख्वाहिश आज उनके बच्चों ने पूरी कर दी। रिटायर्ड PWD कर्मचारी PR साहू के निधन के बाद रविवार को उनकी बॉडी सिम्स को सौंप दी गई। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिंदा रहते समाज की सेवा तो करते ही हैं, मृत्यु के बाद भी वो ऐसा कुछ कर जाते हैं ताकि उनके न रहने पर लोग उन्हें याद करते रहें। भले ही देहदान के लिए लोगों में अभी पूरी तरह से जागरूकता नहीं आई है, मगर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वर्षों पहले इस तरह की सोच रखते हुए अपनी मृत्यु के बाद देहदान करने की घोषणा कर चुके थे। बलराम टॉकीज रोड में रहने वाले PR साहू भी उन्हीं में से एक हैं जो सरकारी कर्मचारी के रूप में काम करते हुए 1985 में ही अपने देह को दान करने की घोषणा कर दी थी। समय रहते उन्होंने अपने बच्चों को भी इस बारे में जानकारी दे दी और फॉर्म भरकर रायपुर में जमा करा दिया था। अब जब उनका निधन हो गया है तो उनके बच्चों ने भी पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए उनकी बॉडी को सिम्स में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के प्रैक्टिकल के लिए प्रबंधन को सौंप दिया गया। हम लोग बिलासपुर निवासी हैं, लक्ष्मी निवास बलराम टॉकीज के पास, और हमारे पिता श्री PR साहू जो कि PWD में क्लर्क के रूप में कार्यरत, रिटायरमेंट के बाद समाज से जुड़े रहे थे। इनकी सोच समय से आगे थी। 1985 में जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तब उन्होंने देहदान का फॉर्म भर के रख लिया था, और उस समय हमारी समझ भी नहीं थी कि उन्होंने मृत्यु को भी देखा नहीं था कि मृत्यु क्या होती है, मृत्यु का प्रभाव क्या होता, हमें नहीं मालूम था। कि ये समय के आगे थे। उन्होंने बोला कि जब मैं जीवित हूँ तो समाज के लिए,
और जीवन के बाद भी मेरा शरीर समाज के लिए काम आना चाहिए। सिम्स में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राएं मानव शरीर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर अपना ज्ञान बढ़ाएंगे, जिससे आने वाले समय में बीमार और परेशान लोगों का वे सफल इलाज कर सके। 1985 में दान किया था और उस समय छत्तीसगढ़ में सिर्फ रायपुर में मेडिकल कॉलेज था, वहाँ उन्होंने फॉर्म भर लिया था और जब हम लोग बड़े हुए तो फिर उन्होंने हमें बताया, फिर हम सबसे साइन लिया हुआ था कि मेरे मृत्यु के बाद ये काम ज़रूर करना है। तो हम उनकी अंतिम इच्छा को पूर्ण करने के लिए ये कदम उठाया है कि इनका शरीर मेडिकल कॉलेज में बच्चों के लिए काम आए और ये ऐसा आदर्श उन्होंने स्थापित किया है कि भविष्य में और भी लोग इसमें आगे आएँ, ऑर्गन डोनेट करें या बॉडी डोनेट करें। देहदान करने वाले पीआर साहू के पुत्र नरेश साहू ने बताया कि जब बिलासपुर में देहदान जैसी कोई सुविधा नहीं होती थी तब उन्होंने रायपुर के मेडिकल कॉलेज में जाकर इस बाबत फॉर्मेलिटी पूरी की थी। निधन से पहले भी उन्होंने पुत्र को इच्छा का सम्मान करने कहा था। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। रिजल्ट में गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए छात्र संगठन एनएसयूआई ने निजी परीक्षा एजेंसी की उच्च स्तरीय जांच कराने राष्ट्रपति से मांग की है। रविवार को प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता में एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष लक्की मिश्रा ने कहा, 4 जून को जारी किए नीट के रिजल्ट चौंकाने वाले हैं। आंकड़ों के मुताबिक 5 छात्रों के 100% अंक आए हैं। इसके अलावा हजारों प्रतिभागियों को 700 अंक दिए हैं। इसमें निजी परीक्षा एजेंसी की भूमिका पर सवाल किया जा रहा है। कई योग्य विद्यार्थियों को चयन से बाहर कर दिया है। छात्र हित में एनएसयूआई ने जिला स्तरीय आंदोलन करने और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से इसकी जांच कराने मांग की है। परीक्षा में 720 नंबर का प्रश्न आता है, 4 नंबर का एक प्रश्न होते हैं, तो 720 में अगर एक प्रश्न गलत होता है जिसमें माइनस मार्किंग करके 1 नंबर, तो 5 नंबर कटेगा। 715 आना चाहिए, 710 आना चाहिए। लेकिन इस परीक्षा में ऐसे भी 2 रिजल्ट आ गए हैं जो एक तो नंबर आ गया 718, एक तो आ गया 719। उसी में ही सुबोध जी ने बयान दिया है कि ये ग्रेस मार्क्स है। जब आज तक इतिहास में ग्रेस मार्क्स नीट में नहीं दिया गया, आज वो ग्रेस मार्क्स क्यों आने लगे? आज ग्रेस मार्क्स कहाँ से आने लगा? इस तरीके से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन होगा। जिस हद तक जाना पड़ेगा छात्रों के लिए हम जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन देश का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और लगातार हर मुद्दों में, चाहे सरकार रहे चाहे सरकार न रहे, सरकार को भी संज्ञान में दिलाने का काम करती थी। दूसरी बात, आज चाहे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, मैं उन्हीं को संज्ञान में लाना चाहता हूं, उनको नींद से जगाना चाहता हूं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कि हमारे प्रदेश के ही 45 से 50 हज़ार अभ्यर्थी इसमें स्तब्ध हैं, वो खुद परेशान हैं। बच्चों की अभिनय कला और संवादों पर लोटपोट दर्शकों ने तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाया। 15 दिवसीय नाट्य कार्यशाला का निचोड़ मंच पर 2 नाटकों की प्रस्तुति के रूप में दिखाई दिया। महाराष्ट्र मंडल नेहरू नगर के सहयोग से अग्रज नाट्य दल ने इसका बीड़ा उठाया। स्वप्न लोक नाटक में बच्चों के तरह तरह के आरोपों का रात रानी सामना कर रही होती है और यहाँ मौजूद नींद परी बच्चों की हरकतें बताकर उनके आरोप निराधार साबित करने की कोशिश करती है। चुलबुले मगर सटीक संवादों का तात्पर्य सामने बैठे दर्शक अच्छी तरह समझ रहे होते हैं। मौका था रविवार छुट्टी के दिन महाराष्ट्र मंडल परिसर में नाट्य संध्या का। अग्रज नाट्य दल ने 15 दिवसीय नाट्य कार्यशाला में तैयार 2 नाटकों की प्रस्तुति का आयोजन नेहरू नगर महाराष्ट्र मंडल के सहयोग से किया। कार्यशाला से बच्चों की अभिनय प्रतिभा में आया निखार परिजनों ने साफ देखा और उनके लिए खूब तालियां बजाई। जहां न धर्म न बुद्धि न ही नीति समाज, तेरी ऐसा ही अनुकूली नाचे चौपट राज। वर्कशॉप का समापन हुआ है आज और बच्चों ने बहुत ही शानदार
प्रस्तुति दी है। और आज एक मुख्य बात, आज 8 तारीख को ये थे कि हबीब तनवीर जी की पुण्यतिथि है और एक प्रकार से इस कार्यक्रम का समापन उनकी पुण्यतिथि पे कर पे हमने उनको नमन किया है। और दरअसल हमारा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि हम नाटक करा दें या एक्टिंग सिखा दें बच्चों को। दरअसल उसके पीछे का जो बैक स्टेज मैनेजमेंट होता है, नाटक का जो क्राइसिस मैनेजमेंट है, वो बच्चे आपस में सीख जाएं तो उनकी लाइफ के लिए बहुत सारी चीज़ें जो उनका हासिल होगा। और पेरेंट्स भी इस ओर आगे आकर्षित हो रहे हैं, लोग बच्चों को भेज रहे हैं। स्वप्न लोक आज के समय में प्रासंगिक होता है। नाटक के आखिरी में चंदा मामा मंच पर आकर शिकायत और आरोपों का समाधान करते हैं। दूसरी प्रस्तुति से भी बच्चों ने दर्शकों को खूब हंसाया। सबक के साथ संदेशप्रद अंधेर नगरी नाटक खेला गया। बारिश से कुछ बाधा हुई, लेकिन अग्रज नाट्य दल के निर्देशक सुनील चिपड़े और संस्था के सदस्यों से मंच पर सब कुछ अच्छा हुआ। चौपट राजा की नाकामी और लालच में पड़कर लोग कैसी कैसी मुसीबतों में फंस जाते हैं, ये बच्चों ने चुटीले अंदाज में बताया। यह क्या गोलमाल है महाराज, कुछ समझ नहीं आता। चेला बोलता है मैं फांसी करूंगा, गुरु बोलता है मैं फांसी करूंगा। ये क्या गोलमाल है, हमें कुछ समझ नहीं आता। बाबा जी बोलो, चाहे कौन फांसी चढ़ते हैं? बच्चा, यह समय ऐसा है जो मरेगा सीधा बैकुंठ जाएगा। तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। अरे हम फांसी चढ़ेंगे, वो तो हुक्म हुआ है, हमको फांसी चढ़ाओ। हम लटकेंगे, हमारे कारण तो दीवार गिरी। अरे चुप रहो सब लोग, राजा के होते और कौन बैकुंठ जा सकता है? आज महाराष्ट्र मंडल के प्रांगण में अग्रज नाट्य दल के कलाकारों द्वारा ये 2 नाटकों की प्रस्तुति हुई है। ये नाटक बाल नाट्य थे दोनों के दोनों, और ये लगातार 20 दिन से इन लोग ट्रेनिंग ले रहे थे। 15-20 दिन तो इनको सेटअप किया था। केवल 27-28 घंटे में ये दोनों नाटक उन्होंने फिट किए हैं। और ये अच्छा एक इनका प्रयास हर साल रहता है। 15 दिनों में बच्चों ने नाटक की बारीकियों के साथ साथ हमारा फोकस ये था कि उनको उनके व्यक्तित्व, समग्र व्यक्तित्व विकास की ओर ध्यान दिया जाए। आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम रील्स, इसी में बच्चे ज़्यादा मशगूल रहते हैं। तो हमारी कोशिश ये थी कि वो 2-2.5 घंटे जो इस प्रक्रिया में बच्चे आएँ, रंग कर्म सीखें। तो हमारा हासिल यही होगा कि बच्चे उनसे दूर रहें, इन सोशल मीडिया से दूर रहें, ताकि उनका व्यक्तित्व विकास हो पाए। और ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है। इन सभी अभिभावकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि ये अपने बच्चों को इस चीज़ को ज़रूरी समझते हैं कि लेकर आते हैं। सही उम्र में ये संस्कार दिए जाने बहुत ज़रूरी है। महाराष्ट्र मंडल नेहरू नगर के अध्यक्ष मोहन देव पुजारी ने अभिभावकों को धन्यवाद दिया, जिन्होंने अपने बच्चों की प्रतिभा निखारने कार्यशाला को प्रोत्साहित किया। नाट्य प्रस्तुति और कार्यशाला निदेशक आकाश गुप्ता और उनके सहयोगियों का मंच पर अभिनंदन किया गया। इसके साथ ही बच्चों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनका उत्साह बढ़ाया। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। जोनल स्टेशन में यात्रियों की सुविधा के लिए लगाई गई चलित सीढ़ी रविवार की सुबह बंद हो गई। एकाएक आई इस खराबी की वजह तो कोई समझ नहीं पाया, लेकिन इसके चलते यात्रियों को परेशानी जरूर हुई। उन्हें भारी भरकम लगेज लिए सामान्य सीढ़ियों से चढ़कर प्लेटफॉर्म 2, 3, 4, 5 तक जाना पड़ा। दोपहर तक इसे नहीं सुधारा गया था। जोन के इस मुख्य स्टेशन के गेट क्रमांक 4 पर चलित सीढ़ी के अलावा लिफ्ट की सुविधा भी है, मगर उसमें सीमित यात्री ही सवार हो सकते हैं। यात्रियों को भारी भरकम लगेज को चलित सीढ़ी या सामान्य सीढ़ियों के अलावा कोई यहाँ दूसरा विकल्प नहीं है। रेलवे की इस अव्यवस्था से यात्री नाराज भी दिखे। एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री या बीटेक एग्रीकल्चर में एडमिशन के लिए व्यापम ने रविवार को परीक्षा का आयोजन किया। साइंस और मैथ्स ग्रुप के 12वीं पास 2000 से ज्यादा युवा इसमें शामिल हुए। कृषि विज्ञान के सहारे अपनी किस्मत चमकाने का इरादा लिए युवाओं ने सवालों का सामना किया। प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के जरिए प्रदेश के कृषि महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है। बायो और मैथ्स सब्जेक्ट से 12वीं क्लियर कर चुके बड़ी संख्या में नौजवान कृषि आधारित क्षेत्र में कैरियर बनाने के इरादे से परीक्षा देने पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने 12 केंद्रों में इसका आयोजन रविवार को किया।
एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री के अलावा 4 वर्षीय बीटेक एग्रीकल्चर के लिए टेस्ट में अच्छा स्कोर करना होता है। उम्मीदवारों ने क्षेत्र चयन समेत परीक्षा में किए सवालों पर लोक स्वर टीवी से अपनी बात कही। एग्रीकल्चर में पहले से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और हम लोग इस क्षेत्र से भी आते हैं कि कृषि कार्य हमारे घर में होता है, तो मैं चाहती थी कि मैं इसी में आगे बढ़ूं। ग्रीनरी अच्छा लगता है, खाद्यान्न और सेरिकल्चर ये सब भी बहुत अच्छा है इसमें। हॉर्टिकल्चर ऐसा लग रहा था कि इस बार बहुत टफ आएगा एग्ज़ाम, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कुछ बहुत ईजी एग्ज़ाम था। बहुत ही मतलब सबका आई थिंक सबका अच्छा ही गया होगा एग्ज़ाम। इस बार तो क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा इजी आया था एनिमल से, मैथ्स भी इजी था और उलझन वाला बोले जाए तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बाकी सब सही था। बहुत अच्छा गया एग्ज़ाम। आजकल ऐसे हो गया कि बाकी अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिल रही बाकी फील्ड में, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे फ्यूचर में हमको एग्रीकल्चर फील्ड में मतलब ये तो कभी बंद नहीं हो सकते, ये फील्ड ऐसा है, ये तो कंटिन्यू प्रोसेस चलते ही रहेगा। कुछ भी कंडीशन आ जाए, कैसा भी कंडीशन आ जाए, ये बंद नहीं हो सकता। इसलिए सभी जो युवा हैं आजकल के वो एग्रीकल्चर फील्ड की ओर बढ़ रहे हैं। ये एग्रीकल्चर फील्ड पहले तो जो हाईएस्ट रैंक वाले रहते हैं उनको एग्रीकल्चर फील्ड में मिलता है, शीट मिलता है पहले, फिर उसके बाद जो लोअर रैंक वाले बच्चे रहते हैं उनको फिर हॉर्टिकल्चर शीट मिलता है। सर मेरा पेपर तो अभी उतना अच्छा नहीं बना, वैसे अब कुछ चीज़ें न्यू थी पेपर में। क्रॉप प्रोडक्शन और एनिमल हस्बेंड्री की है, उसकी ज़्यादातर ईजी होती है, तो उसको अगर हम लोग प्रिपेयर करें तो काफ़ी चांसेस रहते हैं क्लियर करने की। संतोषजनक बात यह रही कि इस साल जिले में उपस्थिति का आंकड़ा 2000 से ज्यादा रहा। पिछले कुछ सालों में पंजीयन के बावजूद उपस्थिति बहुत कम पाई गई। इस वर्ष 3980 में से 1973 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल नहीं हुए। तापमान में गिरावट से एक ही स्थान पर 3 घंटे बैठे बैठे युवा असहज नहीं लगे। दूसरी पाली में प्री बीए बीएड, प्री बीएससी बीएड 47 केंद्रों में परीक्षा ली गई, जिसमें आश्चर्यजनक ढंग से अनुपस्थिति का आंकड़ा 14,500 से ऊपर पहुंच गया। कुल 18,322 परीक्षार्थियों ने इसके लिए अपना पंजीयन कराया था। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोक स्वर टीवी, बिलासपुर। बोदली से चकरभाटा एयरपोर्ट के लिए बनाया जा रहा लिंक रोड का काम धीमी गति से चल रहा है। सड़क तो बनकर तैयार हो गई है, मगर आधे अधूरे नाली निर्माण के कारण एयरपोर्ट आवागमन करने वाले लोगों को और इंतजार करना पड़ेगा। पीडब्ल्यूडी की उदासीनता के चलते नाली निर्माण का काम अब तक पूरा नहीं हो सका। दयालबंद का मधुबन मुक्तिधाम देखरेख के अभाव में बदहाल होने लगा है। सुविधाएं जीर्ण शीर्ण पड़ने लगी है। परिसर में फैली गंदगी देखकर परिजनों को दुख होता है। मुक्तिधाम की देखरेख और साफ सफाई की जिम्मेदारी नगर निगम की है, लेकिन प्रभारी अधिकारी को इससे कोई सरोकार नहीं है कि अंतिम यात्रा में शामिल परिजन और शुभ चिंतकों को मधुबन की दुर्दशा से कितनी पीड़ा होती है। शाम से रात तक नशेड़ी इसे अपना अड्डा बनाते हैं, फिर गंदगी के निशान छोड़ जाते हैं। चौकीदारी के नाम पर केवल खानापूर्ति किया जाता है। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बिलासपुर सांसद को मोदी मंत्रिमंडल में किया गया शामिल। लोरमी निवास सहित प्रदेश के भाजपाइयों में खुशी की लहर। नीट के रिजल्ट में एनएसयूआई ने लगाया गड़बड़ी का आरोप। जिला स्तरीय आंदोलन की दी गई चेतावनी। कृषि के क्षेत्र में युवा देख रहे अपना भविष्य। बड़ी संख्या में पीएटी की दी परीक्षा। और धोखाधड़ी के मामले में सरकंडा पुलिस ने 3 आरोपियों से की 7,20,000 की रिकवरी। 2 आरोपी अब भी फरार। शारीरिक पीड़ा और मानसिक तनाव से परेशान लोगों को राहत दिलाने एक्यूप्रेशर चिकित्सा शिविर लगाया गया है। पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत और बिरादरी पंचायत का संयुक्त शिविर गोल बाजार के भीमनानी धर्मशाला में 15 जून तक चलेगा, जिसमें राजस्थान के चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पहले दिन पंजीयन संख्या 100 पार हो गई और इनमें से 60 से अधिक ने अपनी स्वास्थ्य समस्या साझा कर चिकित्सकों से उपचार पाया। विशेषज्ञ गोवर्धन चौधरी ने बताया, एक्यूप्रेशर पद्धति में वाइब्रेशन, सुजोक और नेचुरल चिकित्सा से उपचार किया जाता है। शरीर में पीड़ा, साइटिका, शुगर, बीपी और मानसिक तनाव कम करने लोगों में एक्यूप्रेशर चिकित्सा पर
भरोसा बढ़ा है। आज के समय से जो खान पान की वजह से जो एक्यूप्रेशर जो चिकित्सा हैं वो आज के समय में कम से कम 90 से 100% ये काम कर रही है। जो अपने एक्यूप्रेशर के जो हाथ और पैर में जो पॉइंट्स रहते हैं वही पॉइंट्स दबा के इसमें ये ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और आज के समय में जैसे घुटनों का दर्द है, बीपी है, शुगर है, साइटिका है, इसमें अनेक बीमारियों का इलाज ये एक्यूप्रेशर पद्धति द्वारा किया जा रहा है और ये इसमें 100% फ़ायदा मिल रहा है। साथ आए एक अन्य विशेषज्ञ भोजराज चौधरी रोग की पहचान कर इलाज कर रहे हैं। शरीर में मौजूद खास बिंदुओं पर दबाव और उपकरणों की मदद से दवा मुक्त इलाज की यह पद्धति सलाह और प्रशिक्षण लेकर घर पर अपनाई जा सकती है। पूज्य सिंधी बिरादरी पंचायत के अध्यक्ष सुरेश सिदारा और सभी सिंधी वार्ड पंचायतों के अध्यक्ष सदस्यों ने शिविर आयोजन में अपनी सहयोगी भूमिका दिखाई। अध्यक्ष ने बताया, लोगों को बीमारी से राहत दिलाने के अलावा उन्हें स्वास्थ्य की पूंजी बनाए रखने का संदेश शिविर के माध्यम से दिया जा रहा है। दवाइयों का साइड इफेक्ट कई बार परेशानी बढ़ा देता है, लेकिन इस पद्धति में आप छोटे छोटे उपकरणों की मदद से अपने को फिट रख सकते हैं। हम लोगों ने स्वास्थ्य के बजाय पैसे को सबसे ऊपर रखा है और स्वास्थ्य में ये एक ऐसी पद्धति है जिसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसीलिए एक्यूप्रेशर को लगाए नया है थोड़ा सा। और ये जो भैया लोग आए हैं राजस्थान से, ये 4-5 पद्धति से एक्यूप्रेशर करते हैं। जनरली यहाँ पर कोई एक पद्धति से ही करते हैं यहाँ के लोग, विशेषज्ञ लोग। भैया लोग 4-5 पद्धति से करते हैं और ये सर्व समाज के लिए है। जैसे धर्म होता है सर्व समाज के लिए, वैसे ही स्वास्थ्य भी है, तो इसका लाभ और इसकी जागरूकता तो लानी ही चाहिए समाज में। स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है, इसे बनाए रखने जीवन शैली में सुधार लाना जरूरी है। इसके लिए समय पर संतुलित खानपान की विशेषज्ञों ने सलाह दी है। आयोजकों को उम्मीद है प्रचार प्रसार के असर से बिलासपुर और आसपास इलाकों से आकर लोग शिविर का बड़ी संख्या में लाभ उठाएंगे। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। एशिया के सबसे बड़े विकासखंड बिल्हा के तहत आने वाले ग्राम पंचायतों में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। सड़क, बिजली, पानी तो छोड़िए, नाली से पानी निकासी की समस्या भी हल नहीं हो रही है। हिर्री ग्राम पंचायत के ग्रामीण विगत 4 वर्षों से पानी निकासी की समस्या से जूझ रहे हैं। बिल्हा जनपद के तहत आने वाले कई ऐसे ग्राम पंचायत है जहां बिजली, पानी और सड़क की समस्या से ग्रामीणों को जूझना पड़ रहा है, लेकिन हिर्री ग्राम पंचायत के ग्रामीणों को नाली की समस्या ने हलाकान कर दिया है। नेशनल हाईवे से लगे गणेश नगर में सड़क और नाली दोनों ही है, मगर पानी के निकासी के लिए रास्ता बनाया ही नहीं गया है, जिससे सड़क पर नाली का गंदा पानी बहते ही रहता है। ग्रामीणों को इस परेशानी का सामना रोज करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि यह समस्या पिछले 4 वर्षों से इसी तरह बनी हुई है। वहीं इस समस्या को दूर करने सरपंच, सचिव और अधिकारियों को शिकायत कर चुके हैं, मगर आज तक यह जस का तस है। विगत 4 वर्षों से लगातार परेशानियों का सामना देखना पड़ रहा है। ये नाली का जो निर्माण किया गया है पूर्व सरपंच के द्वारा, जिसमें नाली का निर्माण तो किया गया है लेकिन उसका निकासी का अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। मौखिक रूप से सभी और लिखित रूप से भी सरपंच को दिया गया है। इसका प्रस्ताव बनाने के लिए भी बोल दिया गया था कि पहले पुराना जो निकासी था उसी के अकॉर्डिंग ही अगर निकासी हो जाता ना तो इसका समस्या का समाधान पाया जा सकता था, लेकिन अभी तक कोई बड़े रूप से इसका उचित कार्रवाई नहीं किया गया है। नाली की बहुत समस्या है। ऐसे है कि हमारे रोड में पूरा पानी भरा जाते, जो भी अवैया है वही पूरा गंदगी ला खून के आना जाना होते। अभी तक के कोई सुनवाई, कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाते। पंचायत में सुझाव दे बता ले हम, ओकर बाद भी कोई नहीं होते भाई। और नाली की बहुत समस्या है, 2 फीट ऊपर पानी भरा है। छोटे छोटे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, खेलने के लिए जाते हैं, तो उसी गंदगी पानी से गुजर के जाना पड़ता है। और आगे जो बारिश का समय है, तो जब बरसात स्टार्ट होगा तो इतना बहुत ज़्यादा पानी भर जाएगा, तो ना गाड़ी जा पाएगी, ना बच्चे जा पाएंगे, ना लोग जा पाएंगे वहाँ से। गंदगी पानी से गुजरते हुए थोड़ी ना कोई जाएगा। तो हम लोग कई बार सरपंच को पंचायत स्तर पे बोल चुके हैं, संज्ञान दे चुके हैं कि यहाँ पे नाली का जो पानी है उसका निकासी किया जाए, लेकिन सरपंच के द्वारा कुछ भी नहीं बोला जा रहा है। इतना ही नहीं, इस सड़क पर उप स्वास्थ्य केंद्र भी बना हुआ है। समय रहते पानी निकासी की समस्या को अगर हल नहीं किया गया तो यहाँ के ग्रामीण कई सारी बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। लोकसो टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की महाप्रबंधक नीनू इटिएरा ने हाल ही में बिलासपुर स्टेशन का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने यात्रियों को बेहतर खान-पान सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बंद पड़े जन आहार को जल्द खोलने का निर्देश IRCTC और रेलवे के अधिकारियों को दिए थे, मगर उनके निर्देश के बावजूद IRCTC के अधिकारी इसे खोलने की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक IRCTC बिलासपुर रेल मंडल के अधिकारियों द्वारा जन आहार केंद्र के सालाना लाइसेंस शुल्क में काफी बढ़ोतरी की है, जिसके चलते इसका टेंडर लेने में कोई रुचि नहीं दिखा रहा है। जन आहार बंद होने के कारण यात्रियों को भोजन, नाश्ता समेत अन्य खाद्य सामग्रियों के लिए भटकना पड़ रहा है। दोहरा फ्रॉड करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को बिलासपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गैंग के सरगना समेत 2 और लोगों की पुलिस को तलाश है। बिलासपुर के इस गैंग ने हरियाणा पानीपत के राज सिंह से धोखे से OTP लेकर उनके अकाउंट से 70,80,000 रुपए पार कर दिए थे। गैंग ने लेन देन के लिए बिलासपुर गोड़पारा में रहने वाले संध्या मिश्रा के बैंक खाते का इस्तेमाल किया था, इसलिए पानीपत की अदालत ने संध्या के बैंक खाते को फ्रीज कर दिया था। उन्होंने चेक, UPI जैसे अलग अलग माध्यमों से उस खाते से 14,86,000 रुपए निकाल लिए थे। इसकी शिकायत बैंक मैनेजर ने सरकंडा थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने गोड़पारा निवासी संध्या मिश्रा, उसके भतीजे प्रियांशु मिश्रा और रायपुर से नितेश साहू को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने संध्या मिश्रा के पास से 50,000 रुपए, प्रियांशु मिश्रा के पास से 4.5 लाख रुपए और नितेश साहू के पास से 2,20,000 रुपए, इस तरह कुल 7,20,000 की रिकवरी की है। इस मामले में पुलिस को फरार आरोपी वैभव पांडे और नंद कुमार की तलाश है। थाना सरकंडा को जैसे ही सूचना मिली तो हमने 3 आरोपियों को संध्या मिश्रा, प्रियांशु मिश्रा और नितेश साहू इनको गिरफ्तार किया और संध्या मिश्रा से 50,000 रुपए, प्रियांशु मिश्रा से 4,50,000 रुपए और नितेश साहू से 2,20,000 रुपए, कुल 7,20,000 रुपए की रिकवरी की है। और अभी भी 2 आरोपी फरार हैं, वैभव पांडे व उनका एक साथी है नंद कुमार, जिनसे और रिकवरी की जानी है। बेलगहना चौकी अंतर्गत ग्राम करही कछार फाटक पारा में रहने वाले सत्येंद्र यादव ने उसी ग्राम की निवासी पीड़िता को बुरी नियत से पीछा कर उसका हाथ पकड़ा और छेड़छाड़ की, जिसकी शिकायत पीड़ित महिला ने चौकी में की। धारा 354 के तहत दर्ज मामले में कार्यवाही करते हुए पुलिस ने बहेरामुड़ा कैंप से सत्येंद्र यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के तहत चलने वाली 24 ट्रेन 13 से 20 जून तक रद्द रहेगी। इसी तरह 2 ट्रेनों के रूट को भी बदला गया है। तीसरी लाइन के काम के चलते बिलासपुर रीवा एक्सप्रेस, रीवा बिलासपुर, बिलासपुर इंदौर नर्मदा, इंदौर बिलासपुर नर्मदा, बिलासपुर भोपाल और भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस को रद्द किया गया है। रेलवे के अनुसार बिलासपुर रेल मंडल के मुदरिया रेलवे स्टेशन में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी के लिए काम किया जाएगा। ये काम 13 से 20 जून के बीच होगा। रेल प्रशासन ने काम के पूरा होते ही ट्रेनों के परिचालन में गतिशीलता आने का दावा किया है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।